नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सही ट्रेड चैनल के ऊपर। दोस्तों आज की वीडियो में हम शॉर्ट आयन कॉन्डोर ये जो ऑप्शन स्ट्रेटजी है इसकी एडजस्टमेंट कैसे करते हैं इसके बारे में डिटेल जानकारी देखने वाले हैं। आप ऑप्शन स्ट्रेटजी बनाते हो और सेफली गेम खेलने के लिए मार्केट में आ जाते हो, लेकिन अगर मार्केट आपके डायरेक्शन के अपोजिट चला जाता है तो क्या होगा कि आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और यही एडजस्टमेंट आसानी से कैसे करते हैं और आपका लॉस मिनिमाइज कैसे किया जाता है और प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ाने के चांसेस कैसे होते हैं, यही आपको मैं आज बताने वाला हूं। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और ये सारी चीजें हम करेंगे ऑप्शन ट्रेडर धन इस एप्लीकेशन में। इसमें अगर आपने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुरंत जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखाई देता है। शॉर्ट आयन कॉन्डोर, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। लेकिन वो जो स्ट्रैटेजी है वो लिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट वाली स्ट्रैटेजी है। तो आपको लॉस होगा तो लिमिटेड होगा, प्रॉफिट होगा तो लिमिटेड होगा। और मार्केट अगर नॉन डायरेक्शनल है तो ही आप वो स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। बेसिकली हमारा एजेंडा क्या है कि नॉन डायरेक्शनल अगर मार्केट होगा, ऑब्जेक्टिव कि हमें रिस्क रिड्यूस करना है। किसी भी स्ट्रैटेजी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रिस्क को रिड्यूस करना। अब ये स्ट्रैटेजी आप बनाते हो और आपको डायरेक्शन का पता नहीं है तो आप ये स्ट्रैटेजी बना लो। रेंजिंग अगर मार्केट है तो आप ये स्ट्रैटेजी बना सकते हो और आपकी रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब इसमें अगर एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़े, मान लो मार्केट जो है वो 100-200 पॉइंट नीचे आ गया, बेरिश हो गया, निफ्टी में हमने स्ट्रैटेजी बनाई है और मार्केट जो है वो 100-200 पॉइंट नीचे आ गया, तो आपका प्रॉफिट और लॉस में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। तो वहां पे आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है। अब ये एडजस्टमेंट करने के लिए स्ट्रैटेजी में पहले हम जाते हैं। प्री बिल्ड स्ट्रैटेजी आपको यहां पे देखने के लिए मिलेंगी। बैंक निफ्टी, निफ्टी किसी में भी आप कर सकते हो। ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बनाते हैं नॉन डायरेक्शनल अगर मार्केट हो तो आप देख सकते हैं शॉर्ट एंड कॉन्डोर यहां पे दिया गया है। 10 स्ट्रैटेजीज हमारे पास अवेलेबल है। अब ये स्ट्रैटेजी कब बनानी है? वीकली एक्सपायरी पे या मंथली एक्सपायरी पे? देखो, वैसे तो आप वीकली एक्सपायरी पे भी बना सकते हो, कोई यहां पे दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एडजस्टमेंट करनी पड़े तो आपको फास्ट मूविंग करना पड़ेगा, सब चीजें फास्टली करनी पड़ेगी। तो मेरा यह कहना है, छोटा सा एक आपको एडवाइस रहेगा कि आप मंथली एक्सपायरी पे शॉर्ट आयन कॉन्डोर बनाओगे तो आपके लिए काफी आसानी होगी। मार्केट को थोड़ा सा ज्यादा प्ले करने के लिए टाइम वैल्यू ज्यादा मिलेगी और एडजस्टमेंट करने के लिए टाइम मिलेगा। तो हम यहाँ पे एक्सपायरी सिलेक्ट करेंगे 28 मार्च की और जो स्ट्रैटेजी हम बनाएंगे वो यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हो। अगर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा तो 3450 रुपए का होगा। ब्रेक इवन हमारा 22,569 और 22,031 के बीच में अगर मार्केट रहता है तो हमें प्रॉफिट होगा। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, शॉर्ट में बता देता हूं। करंट मार्केट जो चल रहा है 22,300 के आसपास पकड़ते हैं हम, तो 22,300 जो करंट मार्केट स्पॉट प्राइस है उससे 200 पॉइंट नीचे यानी कि आउट ऑफ द मनी बोल रहे हैं। 200 पॉइंट नीचे का पुट जो है आपको सेल करना है, यानी कि पुट आपको सेल करना है आउट ऑफ द मनी का। उसके बाद क्या करना है, 200 पॉइंट ऊपर यानी कि 22,300 अगर हम स्पॉट प्राइस पकड़ते हैं उससे 200 पॉइंट ऊपर क्या हो गया, 22,500 का कॉल यानी कि ओटीएम का कॉल आपको सेल करना है। तो एक कॉल सेल कर दिया ओटीएम का और एक कॉल सेल कर दिया, एक पुट सेल कर दिया ओटीएम का, एक पुट और एक कॉल ओटीएम का सेल कर दिया। अब आपको क्या करना है, पोजीशन आपको सेव करनी है। तो आप क्या करोगे, और भी डीप ओटीएम किसके कहते हैं, जो मार्केट से बहुत ज्यादा दूर हो, यानी कि उससे भी 200 पॉइंट नीचे का और एक पुट, जो पुट आपने सेल किया है यानी कि या इस पोजीशन में 22,100 का पुट हमने सेल किया है, उससे भी 200 पॉइंट नीचे जाके डीप आउट ऑफ द मनी का एक पुट आपको बाय करना है। आखिरी चीज क्या करनी है, जो भी कॉल आपने बाय किया है 22,500 का फॉर दिस एग्जांपल, उससे 100 पॉइंट ऊपर का एक और कॉल आपको जाके बाय करना है। तो एक कॉल सेल करना है आउट ऑफ द मनी का, एक कॉल बाय करना है डीप आउट ऑफ द मनी का, एक पुट सेल करना है आउट ऑफ द मनी का और एक पुट बाय करना है डीप आउट ऑफ द मनी का। तो इस तरीके से ये स्ट्रैटेजी बनानी है। अगर हम इसे बिल्डर में देखें तो पे ऑफ ग्राफ चार्ट कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, यानी कि मार्केट अगर इस रेंज में रहता है तो आपको प्रॉफिट होगा, यहां से नीचे जाएगा तो आपको नुकसान होगा, वो भी लिमिटेड होगा। यहां से मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको क्या होगा, नुकसान होगा, वो भी लिमिटेड होगा। कहां से नीचे जाएगा उसके लिए हमने ब्रेक इवन पॉइंट देखा था, उस ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे जाता है तो नुकसान होगा, ऊपर जाता है तो नुकसान होगा।
तो इस तरीके से हमने स्ट्रैटेजी बनाई है। प्रीमियम आप देख सकते हो, 92 रुपए का प्रीमियम हमने पे किया, 115 रुपए का प्रीमियम हमें रिसीव हुआ, 209 रुपए का प्रीमियम हमें रिसीव हुआ और कॉल का 163 रुपए का प्रीमियम हमने पे किया। तो नेट नेट यहां पे क्या हुआ, हमें प्रीमियम टोटल रिसीव कितना हुआ, 3450 रुपए का प्रीमियम हमने रिसीव किया और यहां पे आपको फाइनल मार्जिन कितना लगेगा, 62,870 रुपए के आसपास पैसे आपके पास होने चाहिए। उससे थोड़े ज्यादा रखना, कट टू कट मत रखना, क्योंकि एडजस्टमेंट भी आपको करनी है। तो एडजस्टमेंट के लिए कोई एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत नहीं है। आप एक पोजीशन एग्जिट करके दूसरी पोजीशन बना रहे हो तो इतने पैसे आपके पास होंगे तो आपकी पोजीशन बन जाएगी। मैक्सिमम लॉस आपको होगा 1550 रुपए का और मैक्सिमम प्रॉफिट आपको होगा 3450 रुपए का, अगर आप एक्सपायरी तक होल्ड करते हो तो। एक्सपायरी तक होल्ड करने के लिए ही स्ट्रैटेजी बनानी है। ब्रेक इवन जैसे मैंने बोला 22,031 के नीचे जाएगा तो मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा, मतलब लिमिटेड लॉस जो होगा, और 22,570 के ऊपर जाएगा तो आपको लॉस होगा। अब आते हैं एडजस्टमेंट के ऊपर। पे ऑफ ग्राफ के ऊपर हम थोड़ा सा यहां देखते हैं। अगर मान लो 2 दिन चले जाते हैं, 14 मार्च का दिन आता है और मार्केट 100 पॉइंट नीचे आता है, यानी कि अभी जो स्पॉट प्राइस चल रही है 22,130 के आसपास, वो आती है 22,241 के आसपास, तो सिचुएशन क्या होगी आप यहां पे देख सकते हो, 160 रुपए के आसपास टोटल आपको प्रॉफिट हो सकता है। ये प्राइसेस चेंज भी हो सकते हैं क्योंकि उस वक्त टाइम वैल्यू और प्राइसेस अलग होंगे। तो जो भी प्रॉफिट होगा, इस प्रॉफिट के ऊपर ध्यान मत दो। यहां पे आपको ध्यान देने की क्या जरूरत है, आपको प्रॉफिट किस में हो रहा है। इस पुट में आप देखोगे तो 635 रुपए का प्रॉफिट है, 852 रुपए का लॉस यहां पे दिखा रहा है, यानी कि ये जो स्प्रेड आपने पुट का बनाया है ये लॉस वाला स्प्रेड है। प्रॉफिट कहां पे हो रहा है, कॉल के स्प्रेड में प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 2,835 रुपए का कॉल के सेलिंग में प्रॉफिट हो रहा है और 2,455 रुपए का लॉस हो रहा है। यानी कि अगर हम कॉल का स्प्रेड देखें तो हमें वो प्रॉफिट दे रहा है। तो अगर आपको एडजस्टमेंट करनी है, मान लो मार्केट 100 पॉइंट नीचे आ जाता है, तो 100 पॉइंट नीचे मार्केट आता है तो आपको क्या करना है, यहां पे एट दिस सिचुएशन आपको ये कॉल का स्प्रेड जो है वो सेल कर देना है, एग्जिट कर देना है। यहां से कॉल के स्प्रेड से बिंदास्त आप एग्जिट कर दो। एग्जिट कर दोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, नया स्प्रेड कॉल का बनाना पड़ेगा। अब स्पॉट प्राइस यहां पे कितना आ गया है, 22,240 के आसपास आ गया है। तो आपको क्या करना है, जो कॉल आपने सेल किया है इससे थोड़ा नीचे आ जाना है। अब कितना नीचे आना है वो भी बताता हूं। तो अभी स्ट्रैटेजी में चलते हैं। अभी हमने क्या किया, ये जो हमारी पुरानी स्ट्रैटेजी है, अब जो ये वाला कॉल का स्प्रेड है इससे हमें क्या करना है, एग्जिट करना है। फिर से एक बार बताता हूं। अब नया स्प्रेड कैसे बनाना है, ये तो एग्जिट हो गया। ये पुराना वाला पुट का स्प्रेड जो है लॉस वाला, वो अभी तक कंटिन्यू है। अब हमें क्या करना है, फिर से 200 पॉइंट यहां से नीचे आना है, मतलब 22,300 का कॉल जो है हमें सेल कर देना है। ये प्राइस के ऊपर ध्यान मत दो, क्योंकि प्राइस अलग हो सकती है। अभी मार्केट में प्राइस अलग है, उस वक्त प्राइस अलग हो सकती है, लेकिन आप स्ट्राइक प्राइस पे ध्यान दो। तो 200 पॉइंट फिर से हमें नीचे आना है और फिर यहां पे भी 100 पॉइंट आपको नीचे आना है, या फिर आप 200 पॉइंट भी नीचे आ सकते हो। लेकिन मेरा यहां कहना है कि यहां पे अगर 200 पॉइंट नीचे आए हो तो यहां पे भी 200 पॉइंट नीचे आओ, यानी कि 22,400 का जो कॉल है वो बाय करो। अब नया पोजीशन हमारा क्या हो गया, ये तो पुराने वाले हमारे चल ही रहे थे, जो लॉस मेकिंग के स्प्रेड है। नए में स्प्रेड हमने कैसे बनाया है, जो भी हमने पुराना वाला स्प्रेड लिया था 22,500 का, उससे 200 पॉइंट हमने नीचे आ गए, और उसके बाद जो हमने कॉल लिया था उससे भी 200 पॉइंट नीचे आ गए, क्योंकि हम यहां पे डेल्टा जो है वो न्यूट्रल करने की कोशिश कर रहे हैं। डेल्टा न्यूट्रल कब होगा, जब दोनों साइड का जो स्प्रेड है वो आसानी से सेम प्राइस पे होगा। अगर आप पे ऑफ ग्राफ पे जाओगे तो यहां पे आप देख सकते हो डेल्टा यहां पे न्यूट्रल आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो हमारा आयन शॉर्ट आयन कॉन्डोर है वो सेम यहां पे दिखा रहा है, सिर्फ रेंज थोड़ी सी कम हो गई है। तो यहां पे हमने पहली एडजस्टमेंट की। पहली एडजस्टमेंट हमने कब की, जब मार्केट जो नीचे था 234 के आसपास और 14 तारीख पे आया था। अब अगर नई एडजस्टमेंट आप देखते हो तो कुछ इस तरीके से प्रॉफिट आपको दिखाई देगा और लॉस जो है वो थोड़ा कम यहां पे होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये जो लॉस है वो कम हो गया है। आप प्रॉफिट के ऊपर ध्यान मत दो। पहले जो लॉस था वो 200 पॉइंट के आसपास था, लेकिन अब ये जो लॉस है वो कम हो गया है। मेन रीजन ये है कि आपका पुट का स्प्रेड का लॉस जो है वो आपको कम करते हुए आना है। यहां पे आपको लिमिटेड ही प्रॉफिट होगा, लेकिन आपका जो पुट का लॉस है वो उसको कम करना है। ये मेन यहां पे आपको चीज देखनी है। अब यहां पे और 2 दिन हम देखते हैं। 2 दिन और चले गए तो 2-3 दिन और 3 दिन पकड़ लेते हैं या 4 दिन पकड़ लेते हैं, 18 तारीख आ गई।
18 तारीख आ गई, 10 दिन मार्केट के लिए बच गए हैं और मार्केट थोड़ा सा 100 पॉइंट और नीचे आ जाता है, 22,100 पे आ जाता है मार्केट, ऐसा हम पकड़ते हैं। तो 22,100 पे अगर मार्केट आ जाता है तो यहां पे आपका प्रॉफिट देख रहे हो, यहां पे फिर भी कॉल का स्प्रेड आपको पैसे बना के दे रहा है, कॉल का स्प्रेड आपको प्रॉफिट बना के दे रहा है और पुट का स्प्रेड आपको लॉस बना के दे रहा है। दिन बढ़ा दिया हमने और हमने वहां पे मार्केट भी नीचे लेके आया। अब यहां पे दूसरी एडजस्टमेंट करने का आपको वक्त आ गया है। दूसरी एडजस्टमेंट में आपको क्या करना है, फिर आपको प्रॉफिट देने वाला ये जो कॉल का स्प्रेड है उससे एग्जिट कर देनी है। एग्जिट कर देनी है मतलब पूरा का पूरा निकल जाना है इस पोजीशन से। अब इस पोजीशन से निकलने के बाद आपको क्या करना है, पुट का जो यहां पे स्ट्राइक प्राइस है सेम उसी स्ट्राइक प्राइस का कॉल आपको बेच देना है और फिर यहां से नीचे 200 पॉइंट का आपको फिर से एक कॉल बाय कर देना है। अब उसके लिए हम फिर से स्ट्रैटेजी में जाएंगे। स्ट्रैटेजी में जाने के बाद क्या होगा, 200 पॉइंट यहां से फिर से नीचे आना है और 22,100 का कॉल सेल कर देना है और यहां पे 22,200 का कॉल बाय कर देना है। अब हमने क्या किया, और 200 पॉइंट नीचे वाले कॉल स्प्रेड को डाउन कर दिया, मतलब उसकी जो स्ट्राइक प्राइस थी थोड़ा सा डाउन लेके आ गए और जो कॉल का यहां पे पुट हमने बेचा वही सेम ऑलरेडी हम पुट का यहां पे स्ट्राइक प्राइस का पुट जो है वो बेच के बैठे हैं। तो अब यहां पे डेल्टा न्यूट्रल कैसे हुआ, दोनों स्ट्राइक प्राइस सेम हो गई, दोनों स्ट्राइक प्राइस सेम हो गई तो डेल्टा न्यूट्रल हो गया। अब पे ऑफ ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब जिन लोगों को पता है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को बोलते हैं बटरफ्लाई, शॉर्ट बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी, यानी कि आपका जो शॉर्ट आयन कॉन्डोर स्ट्रेटेजी है वो आपको एडजस्ट करते करते लेकर आना है शॉर्ट बटरफ्लाई स्ट्रेटजी में, शॉर्ट आयन बटरफ्लाई स्ट्रेटजी में आपको कन्वर्ट करके लेके आना है। तो अब यहां पे आप देख सकते हो आपका जो एक्सपायरी तक आप होल्ड करोगे, मान लो यहां पे मार्केट एक्सपायरी तक हम होल्ड कर देते हैं और डेट बढ़ाते बढ़ाते 28 तारीख तक आ जाते हैं और मार्केट यहां पे ज़्यादा चेंज नहीं होता है, तो या फिर मार्केट फिर से थोड़ा सा नीचे गिर जाता है तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने 150 पे मार्केट लिया था तो 105 पे मार्केट लिया था तो 105 पे ही मार्केट रहता है और चेंज ज़्यादा नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हो आप प्रॉफिट में आपका ट्रेड जो है वो बंद कर सकते हैं। ये देखिए आप प्रॉफिट में ट्रेड बंद कर सकते हो। लॉस मेकिंग पुट जो है वो वैसे ही चल रहा है क्योंकि मार्केट गिरता चला जा रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे लॉस हो रहा है, लेकिन जो आपका प्रॉफिट है वो यहाँ पे बढ़ गया है और आसानी से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। अगर यहाँ से मार्केट 100-200 पॉइंट ऊपर भी चला जाता है तो भी आपको यहाँ पे लॉस नहीं होगा और जो आपका पुट स्प्रेड है वो आपको यहाँ पे प्रॉफिट देना चालू करेगा और ये भी आपको प्रॉफिट देना चालू करेगा। तो अगर आप शॉर्ट आयन कॉन्डोर स्ट्रेटजी में आते हो और फंस जाते हो, मार्केट अगर तुरंत गिरता है तो उसका जो प्राइस होता है वो तुरंत गिरने चालू होता है, प्रीमियम बहुत ज़्यादा कम होने लगते हैं, तो आप इस तरीके की स्ट्रेटजी बनानी है। आपको एडजस्टमेंट जो है वो इस तरीके से आपको करना होता है। बेसिकली जो पुट का स्प्रेड है उससे आप होल्ड करते चले जाओ और जो प्रॉफिट वाला कॉल का स्प्रेड है उससे एग्जिट करके थोड़ा थोड़ा नीचे आते चले जाओ। तो जब तक आप बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी इस तरीके से बना ना लो, यानी कि एडजस्ट करते करते आप शॉर्ट आयन कॉन्डोर से शॉर्ट आयन बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी तक आ ना जाओ, तब तक आपको ये स्ट्रैटेजी बनानी है। और एक बार यहाँ पे आ गए तो आपका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, या फिर आप अगर लॉस कर रहे हो तो आपका लॉस जो है वो बहुत कम यहाँ पे रह जाता है। तो जो लॉस हमें 1500 रुपये हो रहा था, अगर मार्केट नीचे आता है तो वो लॉस हमारा सिर्फ 150 रुपये तक आके टिक जाता है। तो रिस्क जो है वो हमने रिड्यूस करी। 1500 रुपये लॉस हमें हो रहा था जब हमने शुरुआत की थी। वीडियो में शुरुआत करते हुए मैंने बताया था कि आपको मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 1500 रुपये का, लेकिन एडजस्ट करते करते उस लॉस को हम 150 रुपये पर लेके आए। यानी कि आप अगर स्ट्रैटेजी होल्ड करते हो मंथली एक्सपायरी तक और अगर मार्केट नीचे और गिरता है तो आपका जो लॉस होगा वो कितना होगा, 150 रुपये का। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो 22,000 पे मार्केट आ जाता है तो ये देखिए तब भी आप प्रॉफिट में रहते हो। तो हमने चेंज कर दिया, मार्केट नीचे आ गया और एक्सपायरी तक हमने होल्ड कर दिया। मार्केट हमने 100 पॉइंट और नीचे आ गया, 100-150 पॉइंट अगर मार्केट नीचे आ जाता है तो भी आप यहाँ पे प्रॉफिट में बंद हो जाते हो। तो आपका लॉस जो है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। मार्केट कितना भी नीचे आओ आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा
अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट तो वैसे ही हो रहा है, क्योंकि एक रेंज जो है वो आपकी बढ़ गई है। तो इस तरीके से आपको एडजस्टमेंट करनी होती है शॉर्ट आयन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी में। 2 एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी और उसके बाद आपका जो लॉस है वो रिड्यूस हो जाएगा। आई होप आपको पूरी जानकारी अच्छी तरीके से मिल गई होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आपको काम का लगा हो, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बिंदास पूछ सकते हो। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और लोगों को भी बोले चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।